हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम तैयार करेंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए आटे की पंजीरी। ये पंजीरी किस तरह से बनाई जाती है तो चलिए देखते हैं। पंजीरी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो सबसे पहले आप गेहूं के आटे को छान लें। यहाँ मैंने लगभग 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। एनी टाइप ऑफ फ्लोर थिक और थिन कैन बी यूज्ड, यानी मोटा या पतला कैसा भी पिसा हुआ हो इसमें चल जाएगा। अब जिस कटोरी के नाप से हमने आटा लिया था उसी कटोरी के नाप से चौथाई कटोरी देसी घी डाल देंगे। देसी घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप कोशिश यही करें कि देसी घी लें। गैस को हमने ऑन कर दिया है, स्लो रखेंगे बिल्कुल गैस को और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि आटे में से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसे हम लगातार चलाने वाले हैं। अभी कढ़ाई कम गरम है, जैसे जैसे कढ़ाई तेज गरम होती जाएगी आटा भी जल्दी से सिकता जाएगा। तो इसीलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। 10 मिनट से भी कम समय में हमारा पंजीरी का आटा बनकर तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसे दिखाएंगे हम आपको पास से कि किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसी तरीके से सेकना, बिल्कुल इसी कलर का, क्योंकि चीनी मिलने के बाद इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। अब इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो जब तक हमारा पंजीरी का आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चीनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 कटोरी चीनी ली है और इसे मिक्सी से बिल्कुल फाइन इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो चीनी पीस ली है। अभी ये थोड़ा उड़ रहा है पाउडर, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। तो अब ढक्कन खोल लेते हैं और अब एक छलनी ले लेंगे, उसमें हम चीनी को छानेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी चीनी पिसी है। अब इसमें इसको छान लेते हैं। तो जितने भी मोटे मोटे चीनी में दाने रह गए होंगे वो छलनी में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, तो आप जैसे आधा कटोरी चीनी आधा कटोरा बूरा दोनों को मिलाकर डाल सकते हैं। अब ये जो मोटा मोटा आ रहा है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि यदि ये बीच बीच में मुंह में आएगा तो पंजीरी का टेस्ट खराब कर देगा। तो ये कुछ मोटे दाने हैं, इसे हम हटा देंगे। पंजीरी का आटा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पिसी चीनी डालेंगे। तो पिसी चीनी एकदम से नहीं डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच पिसी हुई इलायची। तो इसमें हम जो चीनी डालेंगे पिसी, अपने टेस्ट के अनुसार आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को मीठा कम पसंद होता है, किसी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से मीठा डालें। लेकिन यहाँ जो मैंने जितनी चीनी ली है उतनी काफ़ी है। और एकदम से नहीं डालेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और चीनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बूरा मिलने के बाद और आटा दोनों जब मिलते हैं तो पंजीरी दोगुनी हो जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अब इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला देते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी 1 कटोरी पिसी चीनी हमने इसमें मिला दी है। इतनी चीनी काफ़ी है। अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम किसी बर्तन में भर कर रख लेंगे। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख लीजिए। काफ़ी दिनों तक चल जाती है क्योंकि ये भुनी हुई होती है। और जब भी आपका मन करे तो आप इसमें फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं। सेब, केला, नाशपाती या कोई भी जो आपके घर में फ्रूट्स हो, आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए छिलके हटा के और इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने केला डाला है। तो लीजिए, पंजीरी तैयार है। तो पंजीरी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आटा जब आप भूनेंगे तो आप ध्यान रखें उसे लगातार चलाते रहें। जितना आपने आटा लिया है उसका आधा हिस्सा आप चीनी का लें और ठंडे आटे में ही चीनी मिक्स करें पिसी हुई। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पंजीरी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी
यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यदि रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिए। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज शालिनीज फूड किचन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।